Welcome viewers in today's video, that is part 3 accounting for goodwill, in which we will see treatment for goodwill not brought in cash, और मैंने इसको नाम दिया है क्रेडिट गुडविल का ट्रीटमेंट. चैप्टर इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल है, उसके अंदर हमने अकाउंटिंग कैसे गुडविल के संदर्भ में जो हमने डिस्कस किए थे वो कुछ इस तरह से थे. फर्स्ट पॉइंट था उसमें व्हेन गुडविल पेमेंट इज मेड प्राइवेटली टू द पार्टनर, जो हम देख चुके हैं वीडियो वॉल्यूम नंबर 42 के अंदर हम इस केस को डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड केस था फिर हमारा when goodwill amount is brought in cash by new partner, जिसे मैंने कैश गुडविल नाम दिया था. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो वॉल्यूम नंबर 42 एंड 43 के अंदर हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर देखे थे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है when goodwill amount is not brought in cash by new partner, जिसे मैंने नाम दिया है क्रेडिट गुडविल. तो ये गुडविल का आपका थर्ड केस है और उसके बाद में फिर एक केस और रहेगा आपकी. तो आइए इस क्रेडिट गुडविल का किस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है वो हम देख लेते हैं. देखिए, अगर मैं बहुत शॉर्ट में बात करूं तो हम कैश गुडविल को डिस्कस कर चुके हैं और यहां पे हम क्रेडिट गुडविल को डिस्कस कर रहे हैं. दोनों का ही ट्रीटमेंट अगर आपने कैश गुडविल समझ लिया है जैसे तो सेम टू सेम है, कहीं कोई डेविएशन नहीं है. तो फिर इसका अलग से मेथड क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि कैश गुडविल के अंदर जो नया पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आता है, लेकिन क्रेडिट गुडविल के अंदर वो अपना गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला रहा है. कैपिटल तो लेके आता है लेकिन गुडविल का अमाउंट वो कैश में नहीं ला रहा है. अब देखिए, 11th क्लास में बहुत जनरल रूल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप नगद में माल बेचते हैं, कैश में सेल्स करते हैं, तो आप कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स लिखते थे. लेकिन वही माल आपने उधार बेचा है, मोहन को आपने गुड्स उधार बेचा है, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट. तो देखिए, एंट्री वही थी, कैश की जगह आप उसका नाम लिख देते थे. तो आप एंट्री करते थे मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स. देखिए, कैश में माल बेचा तो कैश को डेबिट कर दिया और उधार में माल बेचा तो सामने वाले का नाम लिख दिया आपने. तो वही चीज यहां पर है. हमें यहां पे सिर्फ गुडविल जब कैश में ला रहा था तो हमने कैश गुडविल में प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा था. अब यहां पे चूंकि गुडविल उधार है तो हम नए पार्टनर का नाम लिख देते हैं. तो हम क्या करते हैं, वहां पे जो नया पार्टनर है उसका करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं. ध्यान दीजिएगा आप, हम उसका करंट अकाउंट ओपन करते हैं. भले ही बिजनेस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्टेड हो, लेकिन अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला रहा है तो हम उसका फिक्स कैपिटल बेसिस पे अकाउंट खोलते हैं, हम उसका करंट अकाउंट खोलेंगे. क्यों? हम आते ही उसकी कैपिटल कम नहीं कर देंगे. अगर आप कैपिटल अकाउंट खोल दोगे तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी. तो हम कैपिटल की जगह उसका उधारी के लिए, उधार गुडविल के लिए उसका करंट अकाउंट खोलते हैं. बाकी सब कुछ स्टेटमेंट वही है जो आप कैश गुडविल में करते हैं, सिर्फ नाम आपको प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह करंट अकाउंट लिखना है. तो ये वही रूल मैंने बताया हुआ है, जहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना होता है वहां आपको करंट अकाउंट लिखना है. बाकी सेम टू सेम वही रूल है जो कैश गुडविल के थे आपके. तो क्या जनरल एंट्री रहेगी? देखिए इसमें, देखिए अब नया पार्टनर जो होगा यहां पे सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लेके आएगा. तो कैपिटल अमाउंट लाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब कैश गुडविल के अंदर हम यहां पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखते थे, वो यहां नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि गुडविल का पैसा आया ही नहीं है, सिर्फ कैपिटल का पैसा आया. लेकिन ध्यान दीजिए, सेकंड एंट्री जो हम करते हैं उसमें गुडविल का सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ट्रीटमेंट करना होगा हमें. क्यों करना होगा? क्योंकि वो तो अपना गुडविल का जितना भी पेमेंट बनता है वो लेंगे, भले ही वो कैश में नहीं ला रहा हो. तो यहां पे हम एंट्री करेंगे, जहां पे हम प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करते थे हम डेबिट करेंगे सीज करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री एज इट इज कैश गुडविल वाली है. कैश गुडविल में आप यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर लिखते थे, मैंने उस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर की जगह लिखा है सीज करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बस यही डिफरेंस है कैश और क्रेडिट गुडविल में. आपको प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह करंट अकाउंट ओपन करना है. बाकी सारी एंट्री कैश गुडविल वाली है, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डेविएशन नहीं है. सिर्फ नाम लिख देने से, नए पार्टनर का करंट अकाउंट का नाम लिख देने से हमें यह पता पड़ जाता है कि ये उधार के अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है गुडविल का. तो आई होप आपको दोनों एंट्री समझ में आई होगी.
अगर एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है, सेम वही रूल है। एग्जिस्टिंग गुडविल आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड आती है और इसको आपको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बंद करना होता है। आपकी एंट्री वही है जो आपने कैश गुडविल में की है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट आपका एसेट है तो ये डेबिट होता है, बंद करने के लिए इसे आप क्रेडिट कर देंगे। पुराने पार्टनर्स के बिजनेस में गुडविल अकाउंट खुला हुआ था तो पुराने पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में आपको डेबिट करना होता है। लेजर के अंदर जब आप शो करेंगे तो देखिए वही डेबिट की तरफ आप देखते हैं टू गुडविल अकाउंट, ये ओल्ड गुडविल है जो पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में, ए और बी की गुडविल होती है तो ये पुराने रेशियो में बंद करनी होती है। क्रेडिट की तरफ आप देखते हैं तो नया पार्टनर सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है तो बाय बैंक अकाउंट कैपिटल सी के कॉलम में लिख दिया जाएगा अमाउंट। और जो गुडविल है यहां पे आप लिखेंगे बाय सीज करंट अकाउंट और ए और बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर इस गुडविल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे क्रेडिट साइड, नाम आएगा बाय सीज करंट अकाउंट। ध्यान देना है, नाउ दिस करंट अकाउंट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ध्यान देना है, जो भी उधारी होती है हमें किससे पैसा लेना है तो वो एक तरीके से हमारा डेटर की तरह होता है और डेटर आप बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं। तो देखो हमें सी से भी तो पैसा लेना है, किस चीज का पैसा लेना है, गुडविल का पैसा लेना है, तो एक तरीके से डेटर की तरह हो गया। देखिए डेटर की तरह, डेटर से डेबिट होता है एसेट साइड, मतलब एसेट साइड लिखा जाता है, बैलेंस डेबिट होता है। वैसे ही यहां पे भी हमने जनरल एंट्री की तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट था, डेबिट बैलेंस होने की वजह से कि बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड जरूर दिखाना होता है, चीज ध्यान रखनी है। तो ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था कि जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे, कैपिटल अकाउंट किस तरह से करेंगे। और मैंने इसीलिए पहला लाइन जो मैंने स्टार्ट किया था यही किया था कि कैश गुडविल अगर आपको आता है तो क्रेडिट गुडविल ऑटोमेटिकली आपको आती है, सिर्फ आपको प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह करंट अकाउंट लिखना है और जो पहली एंट्री होगी वो सिर्फ कैपिटल की होगी आपकी। रूल रिवीजन देखिए वही रूल है जो आपको ध्यान देने हैं जो कैश गुडविल मैंने बताए थे। यहां पे भी आप सबसे पहले यही देखेंगे कि नए पार्टनर की गुडविल कितनी है। भले ही वो क्रेडिट गुडविल है, वो कैश नहीं ला पा रहा है गुडविल, लेकिन फिर भी उसे गुडविल का अमाउंट कितना है वो हमें पता करना है कि कितनी गुडविल उसको कैश में लानी थी। सेकंड चीज, हमें पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना है। बस यही ट्रीटमेंट आपको ध्यान में देना है कि ये दो अमाउंट आपके किसी भी क्वेश्चन में निकल के आ जाए, नए पार्टनर का गुडविल कितनी है और पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है। उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे आपने कैश गुडविल में किया है, सिर्फ आपको प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह करंट अकाउंट लिखना है, बाकी सब चीजें सेम टू सेम है। तो आई होप आपको क्रेडिट गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे ताकि आपके प्रैक्टिकल इक्वेशन में अच्छे से समझा दूंगा और आपके कहीं दिक्कत नहीं होगी गुडविल का, जो क्रेडिट गुडविल है या कैश गुडविल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आज की वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।